नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ और हम, और मैं हूं आपकी मेज़बान हफ्सा खान। हेल्थ और हम महज एक प्रोग्राम नहीं बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम आप तक सेहत से जुड़ी अहम मालूमात पहुंचाते हैं ताकि आप और आपकी फैमिली एक हेल्दी ज़िंदगी गुजार सके। हेल्थ और हम में आज हम बात करेंगे जनरल डेंटल केयर के बारे में, जो सिर्फ खूबसूरत मुस्कुराहट के लिए ही नहीं बल्कि ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। दांत और मसूड़ों की सही देखभाल ना सिर्फ कैविटीज़ और बैड ब्रीथ से बचाती है बल्कि कई सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी दूर रखने में मदद करती है। आज की फास्ट लाइफ और बदलते फूड हैबिट्स की वजह से डेंटल प्रॉब्लम्स हर एज ग्रुप में बढ़ रही हैं, लेकिन थोड़ी सी अवेयरनेस और डेली केयर से इन्हें आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इस एपिसोड में हम जानेंगे दांतों की सफाई का सही तरीका, कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स और उनसे बचाव, और ये भी समझेंगे कि हेल्दी टीथ के हेल्दी बॉडी से क्या कनेक्शन है। इस अहम टॉपिक पर हमारे साथ डिस्कशन के लिए आज स्टूडियो में मौजूद है अलीज़ डेंटिस्ट्री डेंटल हॉस्पिटल की कॉस्मेटिक डेंटिस्ट डॉक्टर समीना अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत इस्तकबाल है मैम आपका हमारे शो में। जज़ाकल्लाह। मेरी खुशनसीबी है कि आज मैं आप सबके सामने आपके दरमियान हूँ। तो सबसे पहले हम शो का आगाज़ इसी अहम सवाल से करते हैं कि डेंटल केयर क्यों हमारे लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है एक ह्यूमन बीइंग के लिए। हमारा जो मुंह होता है हमारी पूरी बॉडी का गेट होता है। तो जैसा गेट पे लिखा होता है अंदर की अपनी पूरी मकान का हालात, वैसे ही हमारे दांत और हमारा मुंह, जीभ, यहाँ पर जो भी जरासीम होते हैं, पूरी नॉट ओनली आपका मुंह बट आपकी एंटायर बॉडी पे इफ़ेक्ट होता है। आपका पूरा जिस्म यहाँ से जो आप खाते हैं हर चीज़ जो रिफ्लेक्ट होता है आपके हेल्थ पे होता है। तो देयर इज़ अ डायरेक्ट कनेक्शन आपके दांत, आपका मुंह और आपके एंटायर बॉडी में। तो हम सबसे बेसिक हैबिट्स पे अब स्विच होंगे, लाइक फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में जो हमें सिखाया जाता था अबाउट आवर टीथ हेल्थ। तो दिन में कितनी बार ब्रश करना एक इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम साबित होता है? दिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिन में 2 बार ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़रूरी सुबह उठते ही ब्रश करना है ताकि पूरे जो भी जरासीम रात को जमा हो वो पूरे चले जाए, उतना ही इम्पॉर्टेंट है रात सोने से पहले अच्छी तरह दांत की पूरी सफाई करें। एंड सफाई से मेरा मानना है कि खाली टूथ ब्रशिंग इज़ नॉट सफिशेंट। टूथ ब्रशिंग के साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि डेंटल फ्लॉसिंग भी करें और माउथ वॉश भी करें। दिन में 2 बार करना बहुत ज़रूरी है, सुबह उठते ही और रात सोने से पहले। तो यानी कि जो हमें साइंस टीचर्स भी हमारे बताते थे कि दिन में 2 बार ब्रश करना बहुत ज़रूरी होता है, मैम ने भी हमें वही बताया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत ज़रूरी होता है। सो इट्स नॉट जस्ट अ टेक्स्ट बुक हैबिट बट हमें इन डे टू डे लाइफ भी उसे एक्वायर करना चाहिए। हैबिट स्टार्ट अर्ली। जैसा बच्चे छोटे हैं वैसे ही आप जैसा ABCD के आगाज़ करते हैं, टूथ ब्रशिंग की भी हैबिट जल्दी शुरू करें। मेरी आप सब माओं से इल्तिजा है कि आप छोटे बच्चों के साथ बहुत जल्दी ये हैबिट शुरू करें कि बच्चे दिन में 2 बार ब्रश करें। आप मॉनिटर कीजिए सुबह उठते ही और रात सोने से पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है जो आगे चल के उसका बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। अब यहाँ पे मैं बहुत ही कॉमन डे टू डे लाइफ एक्टिविटी के बारे में आपसे सवाल करूँगी कि कई बार हम लोग स्पेशली मेन को ये देखते हैं कि उनका ब्रश एक ही महीने में इतने ज़्यादा ब्रिसल्स उसके ख़राब हो जाते हैं ड्यू टू हैवी ब्रशिंग। यानी कि ज़ोर से ब्रश करना क्या ये माना जाता है कि वो दांत क्लीन करेगा? बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ पर आप सबसे इल्तिजा करती हूँ कि बिल्कुल ज़ोर से ना ब्रश करें, बिकॉज़ आप जितना ज़ोर से ब्रश करते हैं उतना आपको अब्रेशन कॉज होगा। यानी आपका जो इनामल है, जो आपका दांत का जो आउटर कवरिंग होता है, वो बहुत जल्दी उखड़ जाता है, इरोड हो जाता है, एब्रेड हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप हार्ड ब्रश ना यूज़ करें एंड बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ब्रश ना करें, ऊपर नीचे जेंटली आप ब्रश करें। और यहाँ पर एक चीज़ मैं जिस पे आपको फोकस करना चाह रही हूँ कि आपका टूथब्रश जो आपके पूरे जरासीम का वहाँ पर जमा होते हैं, इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टूथब्रश एटलीस्ट once in a month, if not once in a month, एटलीस्ट 3 महीने में एक बार प्लीज टूथब्रश चेंज किया करें। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है हैबिट्स, मीडियम ब्रश यूज किया करें एंड ऊपर नीचे डायरेक्शन यूज कीजिए, नॉट हॉरिजॉन्टल। एंड बिल्कुल बहुत जोर से तो बिल्कुल ही ब्रश ना करें।
अब जो ज़्यादा ज़ोर से ब्रश करने से कई बार मसूड़ों से यानी कि गम्स से ब्लीडिंग होती है जी। अब वो ब्लीडिंग नॉर्मल है या इसे एक वार्निंग साइन की तरह लेना है, ये हमें कैसे समझना चाहिए? बिल्कुल, गम्स की ब्लीडिंग जो होती है, आपके जो गम्स है, जो मसूड़े होते हैं, आपके दांत के अतराफ प्रोटेक्टिव लेयर होता है, एक स्कैफोल्ड के जैसा कवर करता है, ये आपको वार्निंग साइंस देते हैं। जो फर्स्ट वार्निंग साइन होता है कि आपके गम्स या मसूड़े में प्रॉब्लम है, वो गम्स की ब्लीडिंग है। गम्स की ब्लीडिंग के काफ़ी कॉजेज़ हो सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, लाइक आपने अभी कहा, बहुत ज़ोर से ब्रश करने से हो सकता है। सेकेंडली, अगर गम्स में इन्फ्लेमेशन अगर है तब हो सकता है, या विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है, या मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डायबिटीज़ और गम्स का बहुत गहरा कनेक्शन है। इसीलिए अगर गम्स में ब्लीडिंग है तो प्लीज़ यूज़ इट एज अ वार्निंग साइन। आप एक वार्निंग साइन जैसा यूज़ कीजिए, एक सिग्नल है आपका बॉडी के लिए फॉर आस्किंग फॉर हेल्प। ऐसे टाइम पे बहुत ज़रूरी है आप आपके नज़दीकी डेंटिस्ट से आप जाके मिलें और गम्स का चेक करवाएं, मोना करवाएं, बिकॉज अगर आप एक्शन नहीं लोगे, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा, पस आ जाएगा, फिर दांत का झड़ना लाजमी है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है टाइमली एक्शन प्रिवेंट्स एनी काइंड ऑफ फर्दर प्रॉब्लम्स। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने मेंशन किया है कि गम इन्फ्लेमेशन इज़ कनेक्टेड टू डायबिटीज़। जी। तो यानी कि डायबिटीज़ वालों को गम इन्फ्लेमेशन क्यों होता है एंड इसके वार्निंग साइंस उन्हें क्या देखने चाहिए अपार्ट फ्रॉम गम ब्लीडिंग, आप वो हमें बताइए। डायबिटीज़ और गम्स का बहुत क्लोज कनेक्शन है, दोनों में एक रेसिप्रोकल रिलेशन है। डायबिटीज़ में जो जरासीम होते हैं वो आपके गम्स में पाए जाएंगे और उसका जो आपका कॉम्पोजिशन है गम्स में, मसूड़े में, बढ़ जाएगा ड्यूरिंग डायबिटीज़। और एट द सेम टाइम जैसे ये बढ़ते रहेंगे आपके ब्लड शुगर लेवल्स को भी इफ़ेक्ट करेंगे, फ्लक्चुएट करेंगे। इसके काफ़ी साइंस रहेंगे। सबसे पहला जो साइन होगा वो माउथ से हैलिटोसिस यानी कि बैड ब्रेथ या गंदी बो आएगी। देन आपके दांत मसूड़ों में से ब्लीडिंग होगी, गम्स में से आपके मसूड़े गम्स ब्लीडिंग होंगी, एंड देन आपके मसूड़ों में स्वेलिंग आ जाएंगी। उससे पहले आप जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू करें। आपके गम्स की बस एक क्लीनिंग होगा, एक अच्छा माउथ वॉश यूज़ कीजिए। देखिए, लाजम सी बात है, डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल्स जब इंक्रीज़ होंगे, मसूड़ों का तो प्रॉब्लम होगा ही। इसीलिए आपको ज़रूरी है, डायबिटिक्स को ज़रूरी है कि आप आपके गम्स का, आपके मसूड़ों का एक्स्ट्रा केयर लिए बाय डूइंग 3 थिंग्स। फर्स्ट, दिन में 2 बार ब्रश करें, फ्लॉसिंग कीजिए एंड माउथ वॉश। एंटी प्लाक माउथ वॉश अवेलेबल है जो आपको यूज़ करना चाहिए। अब सबसे अहम सवाल ये मैं आपसे पूछूंगी कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी सारी चीज़ें खाते हैं, लाइक स्वीट्स खाते हैं, स्पाइसी खाते हैं, ऑल्सो सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हम पीते हैं, फ्रिजी ड्रिंक्स जिनको बोलते हैं। जी। तो इनमें से कौन से सबसे ज़्यादा दांतों के लिए हार्मफुल साबित होते हैं? सॉफ्ट ड्रिंक्स या शुगरी फूड या स्पाइसी फूड्स, कौन से ज़्यादा हानिकारक माने जाते हैं? मेरे मुतालिक पूरे बिल्कुल दे आर वेरी बैड हैबिट्स, पूरे हानिकारक है, दे कॉज प्रॉब्लम। बट सबसे जो ज़्यादा होता है आपके फिजी ड्रिंक्स में थोड़ा सा एसिड होगा जिससे आपकी जो इनामल है वो करोड होगा, इरोड होगा, विच इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि आपका इनामल एक पूरे बॉडी का सब्सटेंस है जो एक बार गया वो कभी ग्रो नहीं होगा। तो इसलिए आप आपके दांत के मसूड़ों को और आपके दांत के इनामल को बचाइए फिजी ड्रिंक्स से। नो टू फिजी ड्रिंक्स। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग आपने जो अभी मेंशन किया, आपके चॉकलेट्स, क्या होता है जो आपके शुगर्स होते हैं, दीज आर द फूड फॉर आपके केरीज, जो आपके कैविटी कॉजिंग जरासीम होते हैं, केरीज कॉजिंग जर्म्स, बैक्टीरिया के, ये फूड है शुगरी कंटेंट। तो आप जैसा शुगरी कंटेंट, एनीथिंग कंटेनिंग शुगर्स, जैसे चॉकलेट्स हो गए, मीठे हो गए, आपके फिजी ड्रिंक्स हो गए, ये दे विल कॉज अ स्पाइक एंड आपके जो बैक्टीरिया है विच कॉज केरीज, ये बढ़ जाएंगे, जो आपके लिए हानिकारक है, आपके लिए आगे चल के बहुत नुकसानदेह है। जी। कई लोगों में ब्रश करने के बाद या ब्रश करने से पहले या खाना खाने के बाद फ्लॉसिंग की आदत होती है। जी। एक बार हमारे व्यूअर्स की क्लैरिटी के लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि फ्लॉसिंग का आप क्या है डेफिनेशन वो दीजिए। एंड और एक सवाल ये भी है कि दांत अगर हम ब्रश से ब्रश कर ही रहे हैं तो उसके बाद भी क्या फ्लॉसिंग नेसेसरी है या नहीं? बिल्कुल नेसेसरी है। एक बहुत कॉमन मिसनोमर है कि अगर हम ब्रशिंग अच्छे से करें, दिन में 2 बार करें, हमें फ्लॉसिंग की ज़रूरी नहीं है। दिस इज़ एन एब्सोल्युटली रॉन्ग नोशन।
आप जितना भी ब्रश करें, दिन में 2 बार भी अगर आप करें, तो थोड़े ऐसे नुक्स एंड कॉर्नर्स, छोटी छोटी जगहें होते हैं, बारीकी दांत के बीच में जो गैप्स होते हैं, जहाँ कितना भी आप ब्रश करो आपका ब्रश के ब्रिसल्स नहीं जाएंगे, ऐसी जगह पे आपके फ्लॉसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जैसा ब्रशिंग करोगे आपके दांत के लिए, फ्लॉसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर गम्स। आपके मसूड़ों की हेल्थ के लिए फ्लॉसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जानती हूँ थोड़े लोग को मुश्किल होगा तागा जो डेंटल फ्लॉस यूज़ करना, तो इसलिए उनकी कन्वीनियंस के लिए आजकल वाटर फ्लॉसर इज़ अवेलेबल। वाटर फ्लॉसर एक इंस्ट्रूमेंट है जो बस आपके दांत पे पूरा स्प्रे करेगा एंड फ्लॉस जैसा ही एक्ट करेगा। वाटर फ्लॉसर इज़ रेडिली अवेलेबल, आपके अमेज़ॉन पे, मेडिकल शॉप्स में अवेलेबल है। मेरा सख्त मानना है कि जितना आप यूज़ करोगे वाटर फ्लॉसर, आपकी डेंटल और आपके गम्स की हेल्थ स्पेशली इट्स वेरी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगी इंशाल्लाह। अब अगर हम बात करें बच्चों की जी, तो बच्चों में कई बार बच्चों को कुछ समझ नहीं रहती है कि हेल्थ कैसे मैनेज करना है। ऑब्वियसली उनका दिमाग उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है एंड पेरेंट्स को भी कई बार लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से बच्चे को मनाने के लिए, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है या जिद कर रहा है, चॉकलेट्स दे देते हैं जी, तो उस वजह से बच्चे के दांत हल्लू हल्लू सड़ना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। अब वो उतना ज़्यादा स्टार्टिंग में दिक्कत नहीं आता है। अब पेरेंट्स को कब पता चलना चाहिए कि अभी हमें डॉक्टर के पास बच्चे को लेकर जाना है, क्योंकि वो साइंस दिक्कत नहीं आते हैं खुल के। लेट मी टेल यू, मैं पहले यूएस में थी, वहाँ पर जो होता है, जो बच्चे का फर्स्ट विजिट होना चाहिए जब बच्चा 1 साल का है, तभी से मॉनिटरिंग बाय द डेंटिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे इंडिया में उतना नहीं होता है। जब तक प्रॉब्लम नहीं है डेंटिस्ट के पास नहीं जाते, और स्पेशली बच्चों की हेल्थ तो बहुत, आजकल के जो डाइट है, मैं सख्त खिलाफ हूँ बच्चों को चॉकलेट्स दे या कूल ड्रिंक्स एट अ वेरी यंग एज दे। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ क्योंकि इसके दे हैव वेरी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स, बहुत बुरे असर होते हैं बच्चों के दांत पे। बच्चों के दांत बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उनको संभाल कर लेकर जाए। छोटे बच्चे, बिकॉज आपने जैसा बोला है, बहुत डेवलप नहीं होते। माँओं की जिम्मेदारी है कि बच्चों के 2 बार ब्रश करें और जितना हो सके शुगर कंपोनेंट्स जैसे कि आपके चॉकलेट्स है, फिजी ड्रिंक से अवॉइड करें। बिल्कुल, अगर बच्चा नहीं मान रहा है उनको हेल्दी चीज़ दे, जैसे कि चीज़ दीजिए या जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स, योगर्ट्स दीजिए जो बच्चे के लिए हेल्दी है, ना कि उनको चॉकलेट्स या फिजी ड्रिंक्स दे जिससे उनके दांत बहुत अर्ली एज पे झड़ ना सके और कैविटीज आ जाए। पहले के कंपेयर टू पहले आजकल के बच्चों में बहुत जल्दी कैविटी शुरू हो रहे हैं। मैं देख रही हूँ 2 साल के बच्चे, 1 साल, 1.5 साल के बच्चों को रूट कनाल की ज़रूरत है, जो बिल्कुल सही बात नहीं है। ये बहुत बिल्कुल ख़राब ट्रेंड है और मेरी इल्तिजा है माँओं से कि बच्चों को चॉकलेट्स और फिजी ड्रिंक्स ना दें। डॉक्टर साहिबा ने बहुत ही एक अच्छी बात यहाँ पे बोली है कि बच्चों को 1 ईयर की एज से ही मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब दांत डेवलप ही सही से नहीं होंगे तो बच्चे का जो IQ लेवल है कहीं ना कहीं दांतों से ही कनेक्टेड होता है। इस बारे में हम डॉक्टर साहिबा से इन डिटेल जानेंगे कि कैसे दांत से हमारा IQ लेवल मैनेज होता है। हर पेरेंट से मेरी भी एक ये गुजारिश है कि अपने बच्चों को, सिर्फ बच्चों को ही नहीं, आप भी स्वीट्स थोड़ा अवॉइड करिए, स्पेशली डायबिटीज़ पेशेंट्स जो है, थोड़ा अपने आप को भी देखिए। एंड जैसे डॉक्टर साहिबा ने स्टार्टिंग से मेंशन किया है कि अपने दांत ब्रश जो है वो चेंज करिए एवरी 1 मंथ 3 मंथ्स में एक बार, क्योंकि जो जरासिम होते हैं वो कहीं ना कहीं ब्रशेस के ब्रिसल्स पे लगे हुए होते हैं, जिनको हमें चेंज ना करने पर भी कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। डॉक्टर साहिबा, आगे बढ़ते हैं इसी सवाल पे जो मैंने यहाँ पे अरेज किया है कि दांतों से हमारे बॉडी का क्या कनेक्शन है, एंड जो स्पेशली है IQ लेवल यानी कि ब्रेन जो बोलते हैं, उसका क्या कनेक्शन है दांतों से? मैंने आपको जैसा पहले बोला, आपका जो माउथ है, आपका जो मुंह होता है, आपकी पूरी बॉडी का गेट होता है। यहीं से आप जो खाते हैं आपकी पूरी बॉडी पे इफेक्ट होगा। तो नॉट ओनली आपका ब्रेन तक जर्म्स रह सकते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन होगा आपके दिल से, हार्ट कंडीशन से, डायबिटीज से एंड लिवर से। आपके पूरे सिस्टम्स जो है, आई नो आपको और लगे बट बहुत सही है ये कि आपके दांत, खुसूसन आपके मसूड़े जो जरासीम होते हैं, नॉट ओनली आपका हार्ट, आपका ब्रेन, IQ लेवल, हर चीज़ को इफेक्ट करते हैं। तो इसलिए बोलते हैं व्हाट यू आर इज़ व्हाट यू ईट एंड योर हैबिट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जस्ट सपोज अगर किसी को अगर माउथ में अगर कोई इन्फेक्शन अगर है, कितनी देर है वो आप जो खा रहे हैं वो पूरा पस आपकी पूरी बॉडी तक फैल सकता है, क्योंकि आपका वंस
आप जो खा रहे हैं अंदर चले जाए, पूरे बॉडी में आपका स्प्रेड हो जाएगा। इसलिए मेरी आपसे ख़ास गुजारिश है कि प्लीज़ डू नॉट इग्नोर योर डेंटल हेल्थ, बिकॉज डेंटल हेल्थ रिफ्लेक्ट्स योर एंटायर बॉडी हेल्थ। And I would really appreciate the quote that you have said, you are what you eat. So that's really important कि जैसे डॉक्टर साहिबा ने इतनी अच्छी पॉइंट यहाँ पे दी है कि what you are is what you eat, यानी कि डाइट यहाँ पर भी डाइट काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं हमेशा ये कहती हूँ हमारे व्यूअर्स से कि हर डिजीज़ के लिए या हर बीमारी के लिए डाइट सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। अब डेंटल केयर में डाइट और कितना ज़्यादा अहम इम्पोर्टेंस रखता है, आप उस पर भी हमें बताइए। देखिए, फॉर योर गुड डेंटल हेल्थ, आपके टीथ और आपके गम्स की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, वाइटामिन्स बहुत ज़रूरी है। तो ये वाइटामिन्स आपके जो नेचुरल फ्रूट्स है, आपके सिट्रस फ्रूट्स है, ऑरेंजेस, मौसम्बी, पालक, ये सब चीज़ों में आपके नेचुरल वाइटामिन्स मौजूद है। आजकल ये ट्रेंड है कि सब लोग आपके बेकरी आइटम्स पे जा रहे हैं और जो एक्चुअल फ्रूट्स है उसको इग्नोर कर रहे हैं। मेरी आपसे यही गुजारिश है, प्लीज़ स्टिक टू योर फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आप कितना भी वाइटामिन्स अलग से ले, आपकी डाइट में जो नेचुरली मौजूद है, देयर इज़ नो कॉम्पनसेशन फॉर दैट। दूध, दही, चीज़, ये सब चीज़ों में कैल्शियम है जो आपके नॉट ओनली आपके दांत, आपके हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, और आपके विटामिन सी, विटामिन बी आपके मसूड़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके अगर गम्स ब्लीड हो रहे हैं, यानी कि आपके विटामिन सी लेवल्स कम है, आप बस संतरा खाइए और उसको अच्छे से क्लीन कीजिए, दैट्स द एंड ऑफ इट। अगर आप बच्चों को चॉकलेट्स के अलावा अगर आप योगर्ट दे, हेल्दी चीज़ दे, हेल्दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की आदत डालें, नथिंग बेटर देन दैट। सो मेरा यही मानना है कि आपके जो कुदरती चीज़ें हैं, आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, दे आर द बेस्ट डाइट पॉसिबल। अब यहाँ पे और एक सबसे बहुत ही एक अच्छी बात हमें यहाँ अच्छी ले लीजिए आप, या एक कॉमन सेंटेंस ले लीजिए आप, जो हमें सुनने को मिलती हैं कि सफ़ेद दांत है तो दांत हेल्दी है, एंड अगर पीले दांत है तो दांत आपके हेल्दी नहीं है, एंड काफ़ी सारे कमर्शियल्स में भी ये बताते हैं। तो इसके पीछे का सच क्या है, आप हमें वो बताइए। देखिए, जैसा दांत का कलर होता है, आपका जैसा स्किन का कलर है, कुदरती होता है। तो ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि अगर सफ़ेद दांत है उसके अंदर कैविटीज़ नहीं है या उसकी हेल्थ अच्छी है। मेरा ये मानना है कि हेल्दी दांत आपके सफ़ेद दांत से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि जो ब्लीचिंग प्रोडक्ट्स है, वाइटनिंग टूथपेस्ट, उस पर फोकस ना करें, क्लीन एंड हेल्दी टीथ पे ज़्यादा फोकस करें। अब और एक सबसे अच्छा सवाल मैं यहाँ पे डॉक्टर साहिबा से ये पूछूंगी कि कई बार लोग ये सोचते हैं कि जब दांत में दर्द हो तभी डॉक्टर के पास जाना है, एंड जब दांत में दर्द नहीं है तो यानी कि हमें कोई डेंटल प्रॉब्लम नहीं है, तो डॉक्टर के पास क्यों जाना? तो इसके पीछे आपका क्या ओपिनियन रहेगा? देखिए, मेरा यही मानना है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप दांत के दर्द तक ना रुके। हमारे माशरे में यही कमी है, हम लोग जब तक दर्द नहीं होगा, जब तक ज़रूरी नहीं है, जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, तभी भी हमारे पास जो पैटर्न है, नॉर्मली क्या होता है, एवरी पर्सन शुड विजिट द डेंटिस्ट वंस इन 6 months। बहुत ज़रूरी है कि आप एक रेगुलर डेंटल चेकअप के लिए वंस इन 6 months, 6 महीने में एक बार जाएं, ताकि प्रॉब्लम्स ना बढ़े। हमारे पास, हमारे माशरे में ये प्रॉब्लम है कि जब तक दांत का दर्द ना है, सूजन ना है, तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। तभी भी मैं आपको ये बता दूं, आधे से ज़्यादा लोग ये करते हैं, दांत का दर्द भी है, पहले पेन किलर्स लेंगे, लॉन्ग लेंगे, लास्ट जब बिल्कुल लास्ट रिसोर्ट है, जब डॉक्टर के पास जाएंगे। मेरी आपसे यही इल्तिजा है कि पहली चीज़ प्रिवेंशन कीजिए। आप वंस इन 6 months अगर आप चेकअप करोगे तो वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं, वो नौबत ही नहीं आएगी कि आपको दर्द का दर्द है, क्योंकि अगर छोटी सी कैविटी है तभी अगर आप फिलिंग कर लिए तो बढ़ेगा नहीं, बस नहीं आएगा, आपको रूट कैनाल या एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मेरी यही, आई बिलीव इन दिस मोटो, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, एंड द ओनली वे यू कैन प्रिवेंट इज वंस इन 6 months अगर आप चेकअप करें, रेगुलर डेंटिस्ट के पास जाए फॉर अ रेगुलर चेकअप, अ रेगुलर क्लीनअप।
ये बहुत ज़रूरी है। एंड यहाँ पे और एक सबसे अहम सवाल ये उठता है कि जो कमर्शियल्स में ये आजकल का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा है कि इलेक्ट्रिक ब्रश। जी, इलेक्ट्रिक ब्रश, आपको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है, वो खुद ब खुद हर कोने में जाके आपकी दांत की सफाई करेगा, सो एंड सो कमर्शियल्स, यू नो। तो क्या नॉर्मल ब्रश से इलेक्ट्रिक ब्रश काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल साबित होता है या नहीं? Is it my question? देखिए, my answer to it's a very good question. मेरा आंसर यही है, it depends upon your technique. हर इंसान की टेक्निक पे डिपेंड करता है। अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आप अच्छे से ब्रश कर रहे हो, देन यू डू नॉट नीड एन इलेक्ट्रिक ब्रश। लेकिन जैसा मैंने बोला है अभी आपको कि छोटे बच्चे हैं, बराबर ब्रश नहीं कर रहे, तो ये बच्चों के लिए या दूसरे लोग जो बराबर ब्रश नहीं कर रहे, उनके लिए एक प्रोग्राम इलेक्ट्रिक ब्रश इज़ डेफिनेटली यूजफुल। इट डिपेंड्स अगेन, आप इंसान पे डिपेंड होता है। अगर आपकी खुद से ब्रशिंग अगर अच्छी है, आप अगर अच्छे से मेंटेन कर रहे हो, तब आपको ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप देख रहे हो कि आपको ब्लीडिंग हो रही है एंड यू आर नॉट एबल टू क्लीन एफिशिएंटली, अच्छे से अगर आप सफाई नहीं कर सक रहे, तब मेरा ये मशवरा है कि आप इलेक्ट्रिक ब्रश ले। ऑल द मोर बेटर इलेक्ट्रिक ब्रश विथ फ्लॉसर ले, जो आपके दांतों की बेहतरीन किस्म से सफाई करेगा। अब यहाँ पे एक बहुत ही हमारे अहम ग्रुप ऑफ पीपल को मैं शामिल करना चाहूँगी, द पीपल हु स्मोक एंड कंज्यूम अल्कोहल। तो आप लोग तो ऑब्वियसली नहीं बचने वाले किसी भी सवाल से, तो ये सवाल स्पेशली आप लोग के लिए। तो स्मोकर्स एंड अल्कोहल जो कंज्यूम करते हैं, इनके दांतों पे ये कैसे इफेक्ट करता है? जो टोबैको चबाते हैं, स्मोक करते हैं, अनरेगुलर अल्कोहल कंजम्पशन है, इनके दांतों में क्या चेंजेस नज़र आते हैं यूजुअली? देखिए, लेट मी टेल यू वन थिंग, निकोटीन नॉट ओनली फॉर योर टीथ, आपके लंग्स के लिए भी बहुत हानिकारक है। आपके दांत जो कंटिन्यूसली निकोटीन से एक्सपोज होते हैं, क्योंकि जो सिगरेट का बट है आप वहीं दांतों में दबाते हो, वहाँ पर आप जो डायरेक्टली निकोटीन इफ़ेक्ट होता है, नॉट ओनली आपके दांतों के या मसूड़ों की हेल्थ पे इफ़ेक्ट होगा, इवेंचुअली ज़्यादा करने पर खुदा ना खास्ता कैंसर भी हो सकता है। इससे मेरी यही इल्तिजा है, प्लीज़ से नो टू टोबैको। आप टोबैको इन एनी फॉर्म्स, बी इट स्मोकिंग, जर्दा, गुटखा, ये सब आगे चलकर कैंसर में तब्दील होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू से नो टू टोबैको प्लीज़। एंड बेसिक हर एक बच्चे का ये सवाल होता है, बच्चा ले लीजिए आप या 20 बिलो, कौन सा भी स्टूडेंट या चाइल्ड आप ले लीजिए जो ब्रेसेस है जिनको, ब्रेसेस का काफ़ी ज़्यादा हमारे सोसाइटी में मिसकंसेप्शंस है। जिनके दांत सही से अलाइन नहीं होते हैं, वो लोग स्पेशली ब्रेसेस करवाते हैं। तो ब्रेसेस करवाने जाने से पहले कई सारे थॉट प्रोसेस वो लेकर चलते हैं कि शायद से हो सकता है कि ब्रेसेस हमारे मुंह में ही बर्स्ट आउट हो जाए अगर हम कुछ ज़्यादा घट से चबा दे, या हमारी आई साइट चले जाती है, बहुत डिम हो जाती है, हमारे ब्रेन पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। तो ये कई सारे मिसकंसेप्शंस है जो लोगों में है। अब ये सारे मिसकंसेप्शंस ही है या पीपल का थॉट प्रोसेस है या ऐसा कुछ होता है? आप क्लियर करिए वो। लेट मी टेल यू, अगर जस्ट सपोज अगर आपके दांत अगर क्रुकेड है या मिस अलाइंड है, ये आगे चलकर बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग ब्रेसेस करते हैं। एज अ डॉक्टर, आपकी दांत की खूबसूरती से ज़्यादा मुझे आपकी दांत की हेल्थ की परवाह है। अगर ब्रेसेस अगर हम बेहतरीन किस्म से लगाए, तो आप जितने प्रॉब्लम्स बोल रहे हो बिल्कुल नहीं होंगे। इम्पॉर्टेंट ये है, आई अग्री, आपके ब्रेसेस के साथ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे से हाइजीन मेंटेन करें। दिन में 2 बार ब्रश करें या 3 बार कैसे भी कुल्ली करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दैट डाइट। आई अंडरस्टैंड बहुत हार्ड चीज़ नहीं चबाना है, बट ऐसा नहीं है कि आपके मुंह में खुदा न खास्ता एक्सप्लोड होंगे या आपके आई साइट पे असर होगा। वो तो बिल्कुल मिसकंसेप्शन है, वैसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आपको कोई भी अगर a very good alternative आजकल to braces is Invisalign। इन्विसालाइन या आपके इन्विजिबल अलाइनर्स जो होते हैं, दे आर रिमूवेबल। आपको पता भी नहीं चलता है कि आप ब्रेसेस पहने हैं, एंड अगर ज़रूरत है खाने के टाइम पे निकाल सकते हैं। सो अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव टू योर ब्रेसेस, बहुत अच्छा जो आपको ऑल्टरनेटिव है इन्विसालाइन है या इन्विजिबल अलाइनर्स। कि अगर आपको कोई भी अगर मिसकंसेप्शन है, पहले तो मैंने बोला आपको कि ऑल दीज आर मिसकंसेप्शंस अबाउट ब्रेसेस, फिर भी अगर आपके दिल में अगर कुछ वहम है, यू कैन डेफिनेटली गो इन फॉर इन्विसालाइन विच इज़ एब्सोल्युटली पेनलेस एंड उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है।
अब छोटे बच्चों की वापस से अगर हम बात जी। करें तो थंब सकिंग की बहुत आदत होती है जी। कई सारे बच्चों में टिल 3 इयर्स ऑफ स्पैन। जी। तो ये दांतों पे कैसे इफेक्ट करता है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मेरा बच्चा खुद एक ज़माने में शिकार था। थंब सकिंग जब करते हैं बच्चे, उससे आपके जो दांत है वो बहुत आगे हो जाते हैं। नॉट ओनली आपके दांत पे असर होता है, आपको जो पैलेट है, जब बच्चे प्रेशर जो डालते हैं ऊपर, उससे ये होता है कि ऊपर के जो दांत हैं आगे हो जाएंगे और नीचे के पीछे, जिसकी वजह से बहुत बदशक्ली दिखती है एंड डिसफिगर हो जाता है फेस। इसे बहुत ज़रूरी है कि थंब सकिंग को नो बोले। और एक प्रॉब्लम जो होता है, जब बच्चे थंब सक करते हैं, जब वो लोग स्पेशली जो रात में पूरा रात जो थंब सकिंग करते हैं, ऐसे टाइम पे माउथ ब्रीदिंग की भी होता है। सो थंब सकिंग एंड माउथ ब्रीदिंग यूजली गो हैंड इन हैंड, जो नॉट ओनली आपके दांत के लिए, आपकी पूरी बॉडी के लिए गलत है। और एक चीज़ ये है, जब छोटे बच्चे हैं विदाउट थिंकिंग आपके मुंह में हाथ डालते हैं, तो जो भी जरासीम है वो भी मुंह के अंदर जाते हैं। तो नॉट ओनली आपकी पूरी बॉडी पे, आपके हेल्थ पे असर होता है थंब सकिंग का, आपके दांत और आपके पैलेट पे भी। देयर आर टाइम्स, बहुत बार ये हुआ है कि दांत इतने आगे हो गए हैं कि बाद में पूरा एक्सट्रैक्शंस, पूरे दांत निकाल के ब्रेसेस से उनको ठीक करना पड़ा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि थंब सकिंग एट अ अर्ली एज रोक दे। मेरी माओं से, यंग मदर से इल्तिजा है कि प्लीज़ आप कंट्रोल करें बच्चों के थंब सकिंग को। बहुत तरीके होते हैं, काफ़ी लोग बच्चों के फिंगर्स पे, थंब पे कुछ कड़वा लगाते हैं या मिटन्स पहनाते हैं, सो दैट वो लोग थंब सक ना करें। बहुत ज़रूरी है कि ये हैबिट जल्दी से आप रोक दें, बिकॉज नॉट ओनली हेल्थ पे असर होगा, इससे ये भी होगा कि कभी कभी दूध के दांत टाइम पे नहीं झड़ते, और उस जिसके वजह से आपके जो परमानेंट टीथ है अलग अजीब जगह पे आते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थंब सकिंग एंकरेज ना करें। अब सबसे आखिर में आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे व्यूअर्स तक एक शॉर्ट मैसेज अबाउट ओरल हाइजीन आप क्या बताना चाहेंगे, अपार्ट फ्रॉम बैड ब्रीथ और क्या क्या इफेक्ट्स उन्हें दिखेंगे? ओवरऑल समरी अगर आप हमारे व्यूअर्स को दे एक गुड शॉर्ट मैसेज, तो क्या रहेगा? माई मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेजेस, लाइक आई सेड, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बहुत ज़रूरी है। एक मैं 5 चीज़ों पे एम्फेसिस करूँगी। पहले ये कि दिन में 2 बार कैसे भी ब्रश करें, एंड देन प्लीज़ स्टार्ट फ्लॉसिंग। माउथ वॉश बेहद ज़रूरी है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर वॉट यू ईट। जैसे मैंने बोला, आपकी डाइट, डायरेक्ट कनेक्शन है आपके डाइट और आपके डेंटल एज वेल एज आपके ओवरऑल हेल्थ में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ विजिट योर डेंटिस्ट एटलीस्ट वंस इन 6 months। आप कैसे भी आपके डेंटिस्ट को विजिट करें और पूरी क्लीनिंग करवाएं। सो ये मेरी आपसे इल्तिजा है। ये 5 हैबिट्स अगर आप इंशाल्लाह यूज़ करें, आप देखिए जो आपके दांत में और आपके ओवरऑल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट रहेगा। वेल, थैंक यू सो मच मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इट वॉज रियली अ ग्रेट डिस्कशन। थैंक यू सो मच। आज हमने जाना कि दांतों की देखभाल सिर्फ स्माइल को खूबसूरत बनाने के लिए नहीं, बल्कि पूरी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी हैबिट्स जैसे सही तरीके से ब्रश करना, फ्लॉसिंग, हेल्दी डाइट और रेगुलर डेंटल चेकअप फ्यूचर में होने वाली बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकती है। इसलिए दर्द होने का इंतज़ार ना करें, बल्कि टाइम पर केयर लें और अपनी ओरल हाइजीन को डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। याद रखिए, हेल्दी दांत ही हेल्दी ज़िंदगी की पहली मुस्कुराहट होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।